बच्चों आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। तो बच्चों हमारा प्रश्न है अनुभाविक अनुभाविक संबंध H इज इक्वल टू U प्लस P। ठीक है बच्चों, क्या दिया गया है U प्लस P के उपयोग द्वारा Cp तथा Cv के मध्य अंतर ज्ञात कर सकते हैं। एक आदर्श गैस के 10 मोल के लिए, कितने मोल के लिए बच्चों? 10 मोल के लिए Cp और Cv के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। तो हमारे बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार है, इसे आइए हम लिख कर देखते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे प्रश्न की मुख्य धारणा, आइए अपने प्रश्न की मुख्य धारणा की बात करते हैं। प्रश्न की मुख्य धारणा हमारे बच्चों क्या है? सीपी तथा सीवी के मध्य अंतर ज्ञात करना बच्चों। ठीक है बच्चों, ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए हमारा जो बच्चों सूत्र होता है वो क्या होता है? H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, जो कि बच्चों हमें प्रश्न में भी यही ये दिया गया है। ठीक है बच्चों, H इज इक्वल टू प्लस पी वी। अब बच्चों हम देख लेते हैं इसमें कि H हमारा क्या है। H किसको प्रदर्शित करता है हमारा बच्चों? U किसको प्रदर्शित करता है और हमारा PV किसको प्रदर्शित करता है? तो बच्चों जो हमारा H है यहाँ पर वो क्या है? हमारा एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, क्या है? हमारा एंथैल्पी। ठीक है, और जो हमारा ये यू है, ये बच्चों हमारा क्या है? आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। और बच्चों जो हमारा ये पी है, ये पी है हमारा दाब, और ये बच्चों ये वी है, ये हमारा क्या है? आयतन। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो हमें किसके मध्य निकालना है अंतर? सीपी सीवी के मध्य में क्या निकालना है? अंतर ज्ञात करना है। और में जो मोलों की संख्या बच्चों दी गई है वो n बराबर 10 मोल। ठीक है, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है ये 10 मोल। आप देखिए बच्चों जो हमारा ये सीपी है, ठीक, ये जो हमारा सीपी है इसको हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये स्थिर दाब पर गैस की गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अब बच्चों देखिए, और जो है हमारा बच्चों ये सीवी है। ठीक है, तो इसको हम बात करें तो ये स्थिर आयतन पर स्थिर आयतन पर बच्चों किसी गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है बच्चों, क्या है? किसी गैस पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। गैस पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने ये तो जान लिया कि हमारा सीपी क्या है और सीवी क्या है। ठीक, हमने हमारे मोल भी प्रश्न में दिया गया है, कितना मोल दिया गया है? 10 मोल। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें दिया गया है सीपी सीवी इक्वल टू, हमें दिया गया है एन आर। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये एन यहाँ पर एन की नंबर 1 मोल है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो प्रश्न हो जाएगा, ये जो समीकरण एक बना है इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं?
एक समीकरण। ठीक है, तो ये जो हमें n की संख्या अगर हम 1 मोल रखें तो जो हमारा बनेगा वो Cp माइनस Cv ये हो जाएगा R। ठीक है, अब बच्चों यदि में प्रश्न में दिया गया है, यदि प्रश्न के माध्यम से n यानी मोलों की संख्या कितनी दी गई है, 10 मोल। ठीक, तो अगर हम बच्चों इस सूत्र पर रखें तो हमारा Cp माइनस Cv n बच्चों हमें दिया गया है 10 और R का मान बच्चों जब हम जूल में रखेंगे इसका मान होता है 8.314 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब इसको हम हल करते हैं तो हमें मिलता है Cp माइनस Cv और जब इसको हल करेंगे बच्चों तो मिलेगा हमें 83.14 जूल प्रति केल्विन। ठीक है बच्चों, ये जो हमें मिलता है ये हमें Cp और Cv के मध्य अंतर ज्ञात करने पर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमें ये 83.4 जूल प्रति केल्विन। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।